नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपना कानून में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कोर्ट मैरिज के विषय में। कोर्ट मैरिज क्या होती है उसकी पूरी डिटेल फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके और आने वाले वीडियोज़ के लिए भी आपके लिए लाभकारी होगा, इसलिए बेल आइकन जरूर दबा लें। आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोर्ट मैरिज क्या है? जूम आउट कर लें। नियमित रूप से विवाहित विवाह के विपरीत कोर्ट मैरिज एक किफायती और परेशानी से मुक्त विकल्प है जो एक अलग राष्ट्रीयता, धर्म और जाति के जोड़ों को एक साधारण प्रक्रिया के माध्यम से अपने संघ को बचाने और पंजीकृत करने की अनुमति देता है। जो विवाह रजिस्ट्रार की उपस्थिति में किया जाता है उसे कोर्ट मैरिज कहते हैं। तो साधारण भाषा में मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट मैरिज क्या होता है और कोर्ट मैरिज किसको करनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक गांठ बांधने के इच्छुक व्यक्ति को और आर्थिक परेशानी से मुक्त तरीके से अपनी शादी को वैध बनाने के लिए अदालती विवाह का विकल्प चुन सकते हैं। कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक शर्तें क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 के तहत भारत में कोर्ट मैरिज के लिए निम्नलिखित नियम सूचीबद्ध हैं। पहला, पार्टियों को सिविल विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले अधिनियम में सूचीबद्ध आवश्यक शर्तों को पूरा करना चाहिए। सेकंड है, कोर्ट मैरिज के लिए एक आवेदन करते समय दोनों पक्षों में से कोई एक शादी में पहले से होना चाहिए। यदि पिछला पति मृतक या तलाकशुदा है तो वह कोर्ट मैरिज में किया जा सकता है। तीसरा, कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया में प्रवेश करने वाले पक्ष अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं, यानी ऐसा करने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए और कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया में प्रवेश करने के दौरान दोनों पक्ष में से कोई एक निर्दोष दिमाग का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर किसी पक्ष पे कोई दबाव दिया जा रहा है तो वो दबाव नहीं होना चाहिए, अपनी मर्जी से होना चाहिए। दूसरा, कोई भी पक्ष दिमाग निर्दोष यानी दिमाग से कम नहीं होना चाहिए या दिमाग से कुछ ऐसा जो दिमाग से शून्य हो ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा है, कोर्ट मैरिज तभी हो सकती है जब दूल्हा और दुल्हन की उम्र भारत के कानूनी रूप से स्वीकृत यानी दुल्हन की 18 या 18 साल से अधिक होनी चाहिए और दूल्हे की 21 या उससे अधिक होनी चाहिए। विवाह के लिए पक्ष निषिद्ध संबंध में डिग्री के दायरे में नहीं आना चाहिए। कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक दस्तावेज, पहला है वर और वधू पक्ष से अलग अलग शपथ पत्र, जन्म की तारीख, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, अविवाहित विधुर या तलाकशुदा। चौथा, पुष्टि के लिए विवाह अधिनियम में परिभाषित निषिद्ध संबंध में डिग्री की भीतर पक्ष में एक दूसरे से संबंधित नहीं है। चौथा, 4 पासपोर्ट साइज फोटो और वर वधू की प्रत्येक वर और वधू दोनों का आवासीय प्रमाण यानी पता या एड्रेस। वर और वधू दोनों जन्म की तारीख यानी जन्म तिथि, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर है तो, नहीं है तो जो भी उसके डिटेल्स हैं उसके लिए। दूल्हा और दुल्हन दोनों द्वारा विधिवत शादी की सूचना, विधवा या विधुर मामले में पति या पत्नी तलाक, मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाक के मामले में डिग्री हेतु आवश्यक दस्तावेज। व्यक्तिगत रूप से 3 गवाहों की आवश्यकताएं, प्रत्येक गवाह का एक पासपोर्ट आकार का फोटो, प्रत्येक गवाह का पैन कार्ड या फोटो कॉपी या एड्रेस या आवश्यक दस्तावेज की पहचान यानी आधार कार्ड। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया में आती है। दोस्तों मैंने आपको कोर्ट मैरिज के डिटेल बता दिया, कोर्ट मैरिज के तरीके बता दिए। इन केस अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है, आपको लगता है कि आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ चलते हैं दोस्तों।